दोस्तों कोई भी पर्सन जॉब करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, उन्हें पीपीएफ, ईपीएफ एंड जीपीएफ की बेसिक डिटेल और डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो प्रोविडेंट फंड की कई कैटेगरीज है, पर मेनली यह 3 होते हैं। इस वीडियो हम डिटेल से समझेंगे यह क्या होता है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड टैक्स एजम्पशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है उर्विश पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। फर्स्ट बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ को 1968 में लाया गया था। इसमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी भी रजिस्टर बैंक और पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोल सकता है। एक पर्सन एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। यह मिनिमम 15 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसे लॉकिंग पीरियड भी कहते हैं। 15 साल बाद आप इस इन्वेस्टमेंट को जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं, पर फिर 5 साल के लिए आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और हर अगले 5 साल बाद दोबारा 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट सेट करती है। अभी पीपीएफ का करंटली इंटरेस्ट रेट है 7.1%। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पीपीएफ में 50,000 रुपये पर ईयर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस रेट के हिसाब से आफ्टर 15 ईयर आपके अप्रोक्सीमेट 13,50,000 रुपये तक की सेविंग होगी। अगर पीपीएफ में आपके 5 साल पूरे हो गए तो एजुकेशन एंड मेडिकल रीजन हो तो आप इनमें कैसे कारण के टाइम आप पहले ही विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप इसमें मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक का डिपॉजिट कर सकते हैं एनुअल बेसिस पर। प्लस पॉइंट यह है कि आप यह इन्वेस्टमेंट 12 मंथली बेसिस पर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी इंडियन सिटीजन पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर वह 18+ नहीं है फिर भी वह अपने गार्डियन थ्रू अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें कोई भी मल्टीपल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता है। अब समझ लेते हैं कि इनमें इन्वेस्टमेंट करने से टैक्स बेनिफिट क्या है। अगर टैक्स एजम्पशन की बात करें तो पीपीएफ वन ऑफ द बेस्ट फंड है इन्वेस्टर के लिए। आप इनमें मिनिमम 1,50,000 रुपये पर ईयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टैक्स एजम्पशन के केस में ट्रिपल यानी कि एजम्पशन एंड एजम्पशन कहते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंडर आपको यह हर साल 1,50,000 रुपये तक का पीपीएफ में डिपॉजिट पर आपको टैक्स एजम्पशन मिल जाता है, मतलब वो अमाउंट टैक्स फ्री हो जाती है। इसके बाद जो एवरी ईयर इंटरेस्ट भी आएगा वो भी टैक्स फ्री होगा और फाइनली जब आप विड्रॉल करेंगे तो वो भी टैक्स के अंडर नहीं आएगा। ओवरऑल यह टैक्स फ्री इनकम है। चलिए अब बात करते हैं ईपीएफ। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ एक रिटायरमेंट कम सेविंग स्कीम है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां मोर देन 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 और लेस देन 15,000 है, ईपीएफ में इनके लिए मैंडेटरी है। बाकी एम्प्लॉय भी यह स्कीम का यूज कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। इसकी मैच्योरिटी तब होती है जब पर्सन 58 ईयर्स का हो जाता है। अगर अकाउंट होल्डर 2 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए अनएम्प्लॉय हो जाता है तो उसे क्लोज भी किया जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें किसको कितना कंट्रीब्यूशन करना होता है। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों एम्प्लॉय की सैलरी का 12% ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूट में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में एंड 3.67% ईपीएफ में जाएगा। कोविड 2020 के टाइम पे 3 मंथ के लिए यह कंट्रीब्यूशन रेट 10% कर दिया था। फॉर वुमन एम्प्लॉय यह कंट्रीब्यूशन रेट 8% है पहले 3 साल तक। चलिए इसके टैक्स एजम्पशन भी देख लेते हैं। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80C एप्लीकेबल है। इसमें 1,50,000 रुपये तक का टैक्स एजम्पशन है, बट 1 अप्रैल 2021 के नए रूल्स के अकॉर्डिंग ईपीएफ भी टैक्सेबल हो सकता है अगर कंट्रीब्यूशन अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में 7.5 लाख से क्रॉस कर जाता है तो। बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, एंड जब हम यह वीडियो बना रहे तब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.15%। चलिए अब बात करते हैं जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की। जीपीएफ भी एक रिटायरमेंट कम सेविंग स्कीम है जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। यह जीपीएफ अकाउंट एम्प्लॉय की रिटायरमेंट तक चलता है। सस्पेंशन एंड रेजिग्नेशन के केस में यह अकाउंट क्लोज हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं इनमें कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 1% जीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, जो कि मिनिमम 6% से मैक्सिमम 100% तक का हो सकता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जीपीएफ के लिए हर परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल है। टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इसके लिए एलिजिबल हो जाता है, बट 1 ईयर के बाद।
चलिए देख लेते हैं कि इसमें टैक्स एजम्पशन कितनी होती है। जीपीएफ भी एक टैक्स फ्री रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, तो सारा कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट अर्न एंड फाइनल अमाउंट एटीसी के अंडर टैक्स एजम होते हैं। जीपीएफ के रेट की इंटरेस्ट की बात करें तो दिस टाइम 7.1% है। चलिए यह वीडियो को समराइज कर लेते हैं। पीपीएफ उन सब के लिए है जो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय क्यों ना हो, बट ईपीएफ प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए है एंड जीपीएफ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और प्री मैच्योर क्लोज की बात करें तो पीपीएफ के केस में आफ्टर 5 ईयर्स ही अलाउड है, वह भी किसी स्पेशल रीजन में, जैसे कि चिल्ड्रन के एजुकेशन एंड मेडिकल रीजन। ईपीएफ को तब प्री मैच्योर क्लोज किया जाता है जब अकाउंट होल्डर 2 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए एम्प्लॉयड रहता है। जीपीएफ में प्री मैच्योर क्लोज रेजिग्नेशन या सस्पेंशन से पॉसिबल है। मैच्योरिटी अगर देखें तो पीपीएफ में आफ्टर 15 ईयर की होती है। ईपीएफ की मैच्योरिटी तब होती है जब पर्सन 58 का हो जाता है, और जीपीएफ की मैच्योरिटी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट तक की होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर।